नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी अकेडमी में। और बिल्कुल हम हो चुके हैं एक बार फिर से लाइव। आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी अकेडमी में। आप सभी को मैं बता दूं कि बिल्कुल आज एसएसटी पेडागोजी के काफी सारे प्रश्न मैं करवाने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे आपके प्रोजेक्ट मेथड से क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि कक्षा की प्रक्रिया। तीसरा हम देखेंगे कि यदि आप कक्षा में पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी अभ्यर्थी हैं जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं साध्य पीएससी अकेडमी से जुड़ जाइए दोस्तों। इसके बाद हमारा कल का प्लान क्या रहेगा इस पर मैं भी डिस्कशन कर लेता हूं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, और आज का प्लान मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि व्याख्याता में आपके गणित, अंग्रेजी, हिंदी, बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वाणिज्य, संस्कृत, इतिहास 75% का ऑफर मिल रहा है। और बिल्कुल 10 फरवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए साध्य पीएससी अकेडमी से। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साध्य पीएससी अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अब आप साध्य पीएससी अकेडमी से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सीजी टेट का पेपर होने वाला है बेटा 1 फरवरी को। तो उसके लिए आज हमारा ये एसएसटी पेडागोजी का आखिरी क्लास रहेगा जिसमें मुझे एमसीक्यू करवाना है। इसके बाद ठीक है, सभी लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि कल से हम पढ़ने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट, आपका संविधान। ठीक है, संविधान में कौन कौन सा टॉपिक आपको रिवीजन करके आना है मैं एक बार सरसरी तौर पे बता देता हूं आपको। ठीक है, संविधान में आपको पढ़ के आना है पहला टॉपिक संवैधानिक प्रावधान। क्या पढ़ोगे? संवैधानिक प्रावधान पढ़ के आना। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान क्या होता है सर? ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है आपका, एक पढ़ा है चार्टर एक्ट, ये पढ़ के आना कल। ठीक है, चार्टर एक्ट पढ़ के आना। दूसरा आप क्या पढ़ के आओगे, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, ये टॉपिक कल पढ़ के आना है आपको। इसके अलावा आपको दूसरा टॉपिक पढ़ के आना है संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, संविधान के जो 12 अनुसूची होते हैं इसके बारे में मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। इसके अलावा कल मैं आपको करवाऊंगा मूल कर्तव्य के बारे में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मूल कर्तव्य के बाद यदि मैं बात करूं तो एक टॉपिक हम जो और पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, आपका राष्ट्रपति। तो इतना टॉपिक कल रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, इसके अलावा पंचायती राज में हम क्या पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में, तो कल हम पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके अलावा कल की ही क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, आपका ग्राम सभा। और ये दोनों टॉपिक कल पंचायती राज में करके आइएगा। ठीक है, मैंने पहले से ही बता दिया है ये टॉपिक रिवीजन करके आइएगा। कल मैं एमसीक्यू करवाऊंगा और जैसा घोल आपको घोल कर मैं पिलाने वाला हूं उसी घोल के साथ आपको एग्जाम में जाना है। ठीक है, अच्छे से इसको रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, कल इसी टाइम पर, कल सेम इसी टाइम पर आपका क्लास होगा, या फिर देखते रहिएगा कब होगा आपका क्लास। पर कल संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आपका चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम को रिवीजन करके आना। दूसरा अनुसूचियों को रिवीजन करके आना, मूल कर्तव्य को रिवीजन करके आना, राष्ट्रपति को रिवीजन करके आना, और पंचायती राज में 73वां संविधान संशोधन और ग्राम सभा को रिवीजन करके आना। ठीक है, इसी में आप ऐड कर लीजिए समितियों को। ठीक है, इसी में आप ऐड कर लीजिए किसको, समितियों को भी ऐड कर लीजिए दोस्तों। तो इतना टॉपिक मैं कल आपको करवाने वाला हूं। आज तो हम एसएसटी पेडागोजी के जो आपके कुछ एमसीक्यू बचे हुए थे उसको करवाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद कल से आपका स्टार्ट होगा क्या, संविधान का चैप्टर। ठीक है, जो मैं बताऊंगा अब 2 से 3 दिन में केवल वही पढ़ के जाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जितना पढ़ना था, जितना जानना था, आपने सारा चीज कर लिया है दोस्तों। अब कल से वही चलेगा जो मैं आपको परोसूंगा। ठीक है, जो परोसा जाएगा उसको चुपचाप खा के जाना है एग्जाम में। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस ये बात हमेशा याद रखना कि जो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा वो किसी और से भी नहीं बनेगा पेपर में। ठीक है, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब साध्य पीएससी अकेडमी आपके लिए लेकर आने वाला है लगातार महामैराथन का ये सेशन हमारा चल रहा था, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सीखने के मुख्य नियम क्या हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और बताइए कि सीखने के मुख्य नियम क्या है। ठीक है, जब एक बच्चा क्लासरूम में जाता है, कहां पर जाएगा एक बच्चा, जब एक बच्चा क्लासरूम में जाता है तो जैसे ही क्लासरूम में जाएगा तो उसे क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या समस्याएं उनको देखने को मिलता है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कक्षा की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत आपका दिया गया है कि जैसे ही एक बच्चा क्लासरूम में जाता है तो उसको क्या समस्या होने वाला है। ठीक है, जैसे ही एक बच्चा क्लासरूम में जाता है तो उसको क्या क्या समस्या होने वाला है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अभी मैं किस में बात कर रहा हूं, हिंदी में।
किसमें बात कर रहा हूं? हिंदी में, ठीक है। तो आज हम एसएसटी पेडागोजी के प्रश्न करने वाले हैं। आज हम एसएसटी पेडागोजी के प्रश्न करने वाले हैं। फिर मैं बोलता हूं कि टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एसएसटी पेडागोजी क्वेश्चन। मैंने पहले क्या कहा कि आज हम एसएसटी पेडागोजी के प्रश्न करने वाले हैं, और दूसरा मैंने क्या कहा कि टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एसएसटी पेडागोजी क्वेश्चन। अब यहां पर आपका कोड मिक्सिंग हो रहा है कि कोड स्विचिंग हो रहा है, कैसे पता चला? अच्छा ठीक है, मैं कभी कभी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते हिंदी बोलते बोलते अचानक छत्तीसगढ़ी बोल देता हूं, तो वहां पर कोड मिक्सिंग होता है कि कोड स्विचिंग? कोड मिक्सिंग होता है कि स्विचिंग? वहां पर भी स्विचिंग हो रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर आपके वर्ड या फ्रेज के बारे में अगर मैं बात करता, ठीक है, जैसे कि ये लिख दिया राम मैंगो खाता है। क्या खाता है? मैंगो खाता है। इसको क्या बोलोगे? कोड मिक्सिंग, ठीक है। कई लोग देखियो ना, जैसे कि हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो एक दिन, जनरली गांव के रहोगे तो छत्तीसगढ़ी हिंदी बात करने नहीं आता, ठीक है, और हम लोग भी टाइम के साथ सीखे, ठीक है। तो वो हो सकता है हमको हंसाने के लिए एक दिन बोली कि हमारे घर कल कुकरी साग रांधा था, बोली, ठीक है। वो क्या बोली? हमारे घर कल कुकरी साग रांधा था। अब वो क्या कर डाली है? कोड को मिक्सिंग कर डाली है कि कोड को स्विच कर डाली है? क्या कर डाली है? मिक्स, ठीक है। अब ये आपको कहां पर मिक्स हो रहा है, कहां पर अलग अलग हो रहा है, ये आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहां पर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा। जैसे कि एक ये सेंटेंस दे दिया, राम क्या खाता है? मैंगो खाता है। तो यहां पर वो पहले तो हिंदी बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है? इंग्लिश। तो यहां पर उसका कोड क्या हो चुका है? मिक्स, ठीक है। पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैं आज एसएसटी पेडागोजी के प्रश्न करवाने वाला हूं। पहले मैंने हिंदी में कहा, उसके बाद मैंने तुरंत स्विच कर दिया किसमें? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एसएसटी पेडागोजी क्वेश्चन। तो मैंने तुरंत क्या कर दिया? स्विच कर दिया, ठीक है। तो पेपर में आपको वर्ड या फ्रेज अगर ऐसा कुछ शब्द दिया है तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि वहां पर कोड आपका क्या चल रहा है? मिक्स। पर्टिकुलर वर्ड जैसे कि राम के बाद फट से क्या हो गया? इंग्लिश, मैंगो। तो वो खुद ब खुद आपको एग्जाम में देख के समझ आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही एक बच्चा क्लासरूम पे इंटर करता है तो उसको क्लास में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या सीखने के मुख्य नियम है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं अगर सीखना मतलब क्या होता है आपका इंग्लिश में? लर्निंग, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, मेरे घर में सब लोग क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी। मेरे घर में सब लोग क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अब मैं जब इंजीनियरिंग करने गया तो मुझे क्या सीखना पड़ा? इंग्लिश। तो वहां पर मैंने किसको एक्विजिशन किया और किसको लर्न किया, बताइए, ठीक है। देखो, जो मेरी मातृभाषा है, मदर टंग है, जिसे सीखने के लिए मैं कोई पर्टिकुलर नियम को फॉलो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मेरे घर में बात करते हैं वैसे ही मैं करने लग गया, ठीक है। पर जब मैंने इंग्लिश सीखा तो मुझे पूरा क्या सीखना पड़ा? ग्रामर सीखना पड़ा, वोकैबुलरी पढ़ना पड़ा, सब्जेक्ट पहले आएगा कि वर्ब पहले आएगा कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ये पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जब आप एक नियम के तहत एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी चीज को सीखते हो तो उसको हम किसके अंतर्गत काउंट करते हैं? लर्निंग के अंतर्गत काउंट करते हैं। इसमें आपका दिया है तत्परता का नियम, दूसरा दिया है प्रभाव का नियम, और तीसरा दिया है आपका अभ्यास का नियम, ठीक है। और बिल्कुल ये तीनों की आवश्यकता पड़ती है आपको सीखने के लिए, ठीक है। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसका प्रभाव मिलता रहता है। तो बिल्कुल सीखने के मुख्य नियम में आपका तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम फॉलो होता है। जैसे कि अभी ऑन द प्रेजेंट टाइम यदि मैं बात करूं, ठीक है, आज से 4-5 साल पहले यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में अच्छे से बात कर लेता था। कारण पहले मेरा बैकग्राउंड कैसा था? इंजीनियरिंग वाला था। आसपास में जितने भी दोस्त थे वो कैसे बात करते थे? इंग्लिश में। एकदम फ्लुएंट नहीं बोल पाता था, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैं हिंदी मीडियम से था, पर ऐसा था कि इंग्लिश में बात कर लेता था। अब कंटिन्यू 4 से 5 साल के दौरान जो भी हुआ, कोरोना आया, जो भी हुआ, तो मेरा क्या चीज चेंज हो चुका है? अब एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है, मेरे सीखने का जो जरिया है वो बदल चुका है, ठीक है। अब यहां पर जनरली मेरे साथ क्या हो जाता है कि मैं कभी कभी हिंदी बोलते बोलते किस में उतर जाता हूं? छत्तीसगढ़ी में। खैर वो आपको हंसाने के लिए होता है। तो बिल्कुल उसमें 3 नियम आपके फॉलो होते हैं: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। अगला है आपका क्वेश्चन, ठीक है, भाषा सीखने के प्राकृतिक रूप में स्वाभाविक क्रम है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सुनना या बोलना, बोलना, पढ़ना, लिखना या सुनना, ठीक है।
और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप सीडीपी में भी पढ़ते हो, इंग्लिश में भी पढ़ते हो, ठीक है, पेडागॉजी पढ़ोगे वहां पर भी पढ़ोगे, ठीक है, और एसएसटी पढ़ रहे हो तो वहां पर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही बच्चा, हमारा टॉपिक ही क्या है, कक्षा कक्ष की वातावरण, उसके अंतर्गत होने वाली समस्याएं, ठीक है। अब जैसे किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत हो रहा है, सुनने में क्या हो रहा है, किसी बच्चे को दिक्कत, ठीक है, तो उसको मैंने क्या दे दिया, एक आप लोगों ने देखा होगा कई लोग मशीन लगाए रहते हैं अपने कान पे, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, अक्सर ये आपको बढ़ते उम्र के साथ जरूरत पड़ता है, ठीक है, या कई लोग जो अभी ज्यादा ईयरफोन यूज करते हैं उन लोग अभी क्या हो चुके हैं, बहरा हो चुके हैं, ठीक है। हमारे घर अगर गए और ईयरफोन को ठूसे रहे तो बार बार गाली देते हैं घर वाले, क्यों, कान पे उसका प्रभाव पड़ेगा, दिन भर ठूसे रहोगे तो, ठीक है। कई लोगों को देखना, कई लोग तो दिन भर डाले रहते हैं ईयरफोन को, ठीक है, पता नहीं उन लोगों को लगता भी कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहले आपको भाषा सीखने के लिए जिस प्रकृति की या जिस सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए क्या है आपका LSRW, क्या है आपका LSRW, ठीक है। एल से क्या हो गया आपका लिसनिंग, एस से क्या हो गया स्पीकिंग, आर से क्या हो जाएगा आपका रीडिंग, और डब्ल्यू से क्या हो जाएगा आपका राइटिंग, ठीक है। अगर आपको हिंदी समझ नहीं आ रहा है तो बगल में इंग्लिश टाइपिंग भी दिया रहेगा। अब एल से क्या हो गया आपका लिसनिंग, एल से क्या हो गया आपका लिसनिंग यानी कि सुनना, एस से क्या हो गया स्पीकिंग यानी कि बोलना, आर से रीड करना यानी कि पढ़ना, और डब्ल्यू से आपका क्या हो जाएगा राइटिंग यानी कि लिखना, ठीक है। अब देखो पेपर वाला यही तक नहीं रुकेगा, पेपर वाला बस थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। यदि आप सामाजिक अध्ययन कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप प्राइमरी स्किल के रूप में सामाजिक विज्ञान में किसका उपयोग करोगे, LSRW में मैंने क्या पूछा, प्राइमरी स्किल के रूप में आप किसको उपयोग करोगे बताओ LSRW में से, चलो ऑनलाइन बताओ, प्राइमरी स्किल के रूप में आप किसको उपयोग करोगे। पेपर में यह प्रश्न पूछा जाता है, सुनना और चलिए, और ऑनलाइन आप लोग ही बताइए, ऑफलाइन वाले तो जवाब दे रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी स्किल में आप किसको काउंट करोगे, ठीक है। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगा, नहीं ये सीडीपी नहीं है, आपके एसएसटी पेडागॉजी के प्रश्न है, ठीक है, बस आपका सब्जेक्ट बदलता जाता है, ठीक है। देखो आप जो बता रहे हैं, ठीक है, वो रिसेप्टिव और किसके बारे में बता रहे हो, प्रोडक्टिव के बारे में, ठीक है। रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव में आप क्या हो गए मिक्स कर डाले, ठीक है। आपका प्राइमरी अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तो प्राइमरी क्या है आपका, ठीक है, कुछ लोग LS बोल रहे हैं, कुछ लोग LR बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपका प्राइमरी स्किल अगर पूछा जाएगा, ठीक है, प्राइमरी स्किल अगर पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा LS, पहले आपका सुनना और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बोलना, ठीक है। इंसान पहले सुनता है, ठीक है, छोटा बच्चा पहले क्या करता है सुनता है, और सुनने के बाद ही क्या करता है वो बोलता है, ठीक है। अगर यहीं पर मैं बात करूं, ठीक है, यहीं पर मैं बात करूं रिसेप्टिव स्किल के बारे में और प्रोडक्टिव स्किल के बारे में, तो किसको किसको लोगे बताओ, LSRW, बताओ किसको आप रिसेप्टिव में लोगे और किसको प्रोडक्टिव में लोगे, रिसिप्ट मतलब क्या हो जाएगा, हाँ रिसिप्ट में किसको किसको लोगे, सुनना और पढ़ना, ठीक है। यानी कि L से आपका लिसनिंग और R से क्या हो गया आपका रीडिंग, इसी को बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। ये किस में आ गया आपका रिसेप्टिव में, और प्रोडक्टिव में क्या क्या जाएगा आपका स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। अब यहां पर एग्जामिनर क्या करेगा आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जामिनर क्या करेगा यहां पर थोड़ा सा यदि आप देखोगे तो, ठीक है, एग्जामिनर क्या करेगा आपसे थोड़ा सा वो प्रश्न ये पूछेगा आपसे, ठीक है, कि यदि आप सामाजिक अध्ययन के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आपने पहला तो बता दिया कि प्राइमरी स्किल के रूप में आप किसको कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल याद रखना है L और R आपका क्या है रिसेप्टिव है, ठीक है, और आपका स्पीकिंग और राइटिंग क्या है आपका प्रोडक्टिव स्किल है, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा अगर आप पढ़ रहे हो सामाजिक विज्ञान का कोई सब्जेक्ट, ठीक है, सामाजिक अध्ययन का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपके लिए जो जरूरी है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल तो आप लोगों ने देख लिया था, इसके अलावा आप यदि वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट पढ़ने के दौरान, ठीक है, रिसेप्टिव स्किल के अंतर्गत आपको क्या क्या मिलेगा, लिसनिंग और आपका लिसनिंग और क्या हो जाएगा रीडिंग आपके रिसेप्टिव के अंतर्गत, और प्रोडक्टिव में क्या क्या हो जाएगा आपका
ठीक है, स्पीकिंग और क्या हो जाएगा आपका राइटिंग। तो इस तरीके से वो प्रश्न देकर थोड़ा सा बनाएगा, तो यहां पर ध्यान दिए रहना, ठीक है, कि भाषा सीखने में क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अगला, पठन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्या पूछा है प्रश्न आपसे, पठन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए बोलना शुरू करते ही, ऑप्शन बी ध्वनियों की जानकारी के बिना, ऑप्शन सी दूसरों के शब्द सुनकर, डी भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात। चलो ठीक है, अब देखो यहां पर आप क्या पढ़ रहे हो, सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। अब पढ़ने के लिए आपको कहां से प्रारंभ करना पड़ेगा, बोलना शुरू करते ही, दूसरा ध्वनियों की जानकारी के बिना, तीसरा दूसरों के शब्द सुनकर, या डी भाषा में ध्वनियों में गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात। ठीक है, देखो जितना प्रश्न बनेगा वहां तक ठीक है, और नहीं बनेगा तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। ठीक है, जो प्रश्न नहीं बनेगा मतलब ये मान के चलना है कि ये प्रश्न हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रश्न हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, वही प्रश्न आएगा जो आपसे क्या होने वाला है, पेपर में बनने वाला है। ठीक है, कभी भी डिमोटिवेट होना नहीं है। हो सकता है आखिरी दिन कोई टीचर ऐसा सा प्रश्न करा दे जो आपसे ना बन रहा हो। ठीक है, आपको गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को केवल क्या करना है, सीखना है। क्या करना है, केवल सीखना है। पता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। मैं बता रहा हूं, अगर पेपर के आसपास अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, डिमोटिवेट नहीं होना है। बस आपको यह मान के चलना है कि अच्छा हुआ कि ये यहां पर आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, जैसे कि कल हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक आप लोग रिवीजन करके आइएगा। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आपका चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम, अनुसूची, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, आपके ग्राम सभा में 73वां संविधान संशोधन, ग्राम सभा और समिति। ठीक है, इतने टॉपिक कल रिवीजन करके आइएगा। सीजी टेट में आपका पेपर कैसा आने वाला है, सेम वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, और बिल्कुल उसी को घोल कर पी जाना है, उसी को रिवीजन करके आना है अच्छे से, ताकि कल मैं आपको एमसीक्यू करा पाऊं। ठीक है, बिल्कुल सैटरडे शाम को जब मैं आपको छोड़ूंगा क्लास हो गया करके, तो उस दौरान आपका पूरा चीज हो जाए रहेगा कंप्लीट। पठन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, ठीक है, तो याद रखना है भाषा में ध्वनियों के गति पूर्वक उच्चारण की योग्यता से। कैसे सर, आपने देखा होगा छोटे बच्चों की क्लास में जब भी जाते हो तो सबसे पहले टीचर एक एक बच्चों को उठा के क्या करवाता है, पाठ को पढ़वाता है। पढ़वाता ही नहीं पढ़वाता। उसमें से कई बच्चे हिज्जा जोड़ जोड़ के नहीं पढ़ पाते या सही से उच्चारण नहीं कर पाते। ठीक है, इसके बाद होगा जियोग्राफी का क्लास, जस्ट इसके बाद आपका जियोग्राफी का क्लास होगा। और ठीक है, 4 बजे से फिर आपका साइंस का क्लास होगा। ठीक है, 4 बजे से साइंस का क्लास होगा, इसके बाद जस्ट जियोग्राफी का क्लास होगा। तो ध्यान रखना है, जैसे ही आप ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण को, ठीक है, उच्चारण को जब आप सही तरीके से करते हो तभी आप क्या कर पाते हो, पढ़ पाते हो। जैसे कि आज आप ये क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि ये सारा चीज आपने पहले से पढ़ लिया है। ठीक है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पहले सारा चीज आप पहले से ही, सारा चीज जब आप पहले से पढ़ लिए हो, इसी कारण से आपको याद रखना है। ठीक है, कि भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात आप पठन की क्रिया क्या कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। पहले तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे आपने पहले क्या सीखा, वर्णमाला। वर्णमाला के बाद थोड़ा थोड़ा शब्द आपने पढ़ना सीखा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जब आपका फ्लुएंट होता गया। ठीक है, इसके बाद होगा जियोग्राफी का क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, ये पेडागोजी में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला, भाषा सीखने के अंतर्गत पहला क्रम किसका है, श्रवण, वाचन, पठन या लेखन। ठीक है, अब थोड़ा सा संस्कृत शब्द दे दिया है। श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना। चलो ठीक है, सुनना। वाचन का मतलब क्या होता है, बोलना। बोलना को क्या बोलते हो, श्रवण का मतलब सुनना होता है, तो सुनना मतलब क्या होगा, लर्न। लर्न करना मतलब क्या होता है, सुनना। वाचन का मतलब क्या होता है, बोलना। बोलना यानी कि आप क्या कर लिए, स्पीकिंग। ठीक है, आर से रीडिंग, और रीडिंग को ही हम क्या बोलते हैं, पठन, अर्थात आपका पढ़ना। और डब्ल्यू से आपका क्या हो जाएगा, राइटिंग, अर्थात क्या हो जाएगा, लेखन। ठीक है, ये LSRW आपने इतने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, कि आपको LSRW से ही पूरा काम करवाना है, कि इसमें पेपर में जैसे यदि आपका कोई बॉडी में कोई चीज काम नहीं करता, ठीक है, तो उसको आदेश कौन जारी करता है, आपका केंद्रक जारी करता है कि नहीं करता, जा भैया। ठीक है, और नहीं माना उसका बात, केंद्रक का बात अगर कोई नहीं माना तो केंद्रक किसको आदेश देता है, लाइसो। सोम है कि जाइम है, लाइसो जाइम है कि सोम है जी, बताओ। लाइसो सोम है कि लाइसो जाइम है। ठीक है,
24 प्रकार के आपके शरीर में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, उसमें से एक तो क्या है आपका लाइसोजाइम है कि लाइसोसोम है, बताइए ऑनलाइन। ठीक है, चलिए तो यहां पर यदि आप देखोगे तो भाषा सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत पहला क्रम क्या है आपका सुनना। ठीक है, अक्सर कहा जाता है कि सबसे अच्छा सुनने वाला ही सबसे अच्छा क्या बनता है आपका वक्ता। ठीक है, वक्ता मतलब बोलने वाला। ठीक है, कहने का मतलब सबसे अच्छा जो श्रोता है वही सबसे अच्छा क्या बन सकता है वक्ता। श्रोता मतलब क्या होता है सुनने वाला। रामायण वामायण सुनने जाओगे तो ये शब्द बोला जाता है कि ठीक है कि श्रोतागण ध्यान देंगे, पेज नंबर इतने में जाके हम ये वाला कहानी सुनाने वाले हैं। ठीक है, रामायण का ये पाठ आप लोगों को सुनाने वाले हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लाल बत्ती जलते ही समझ जाना है कि आपको रोकना है, पीला बत्ती जलते ही आपको समझ जाना है कि थोड़ा सा टाइम आपके पास बचा हुआ है। वैसे ही आपका सबसे पहला क्वालिटी जो होता है वो किसका होता है सुनने का। अगला क्वेश्चन, वाचन पठन जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंधित निहित है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है। वाचन यानी कि क्या हो गया आपका, हाँ एसएसटी वाले हो तो करो ना जी, अटेंड करो, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए सब लोग बोल रहे हैं लाइसोसोम है करके। ठीक है, तो आप लोग उसको ऐसे याद रख सकते हो कि लाइसोसोम सोमवार को काम नहीं करता। लाइसोसोम कब काम नहीं करता, सोमवार को। ठीक है, तो कभी नहीं भूलोगे। आपके शरीर में लगभग 24 प्रकार के जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जब केंद्रक का बात कोई मानने से इनकार कर देता है, ठीक है, तो उसमें से एक प्रकार का आपका लाइसोसोम जाता है और क्या कर देता है, ठीक है, एक पैकेट नुमा संरचना होता है, वो वहां पर जैसे ही फूटता है आपका लाइसोसोम तो वहां पर फिर वो सेल्स क्या हो जाते हैं आपके मरने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या सोच रहे हो आप लोग, वाचन पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्रों में संबंध निहित होता है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है। ठीक है, लगभग सबका आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, लगभग सबका आंसर गलत आ रहा है। ऑफलाइन आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए ऑनलाइन में तो सबका आंसर गलत आ रहा है। एक और मौका दिया चलो आप लोगों को, ऑनलाइन एक और मौका दिया जा रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता रहे हो, एक तो मारिया मॉन्टेसरी का नाम आप लोग सुन लिए हो सीडीपी में। ठीक है, उसी टिक कर रहे हो सब लोग, वो तो आंसर गलत है आपका। चलो जी बताओ, सी भी नहीं होगा। ठीक है, सी भी नहीं होगा। ठीक है, सीडीपी में ऐसा मत करना कि जिसका नाम एकदम सुने हैं सर उसी टिक कर देते हैं। ठीक है, अच्छा पेपर में आपका क्या नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो 150 के 150 क्वेश्चन को क्या मार सकते हो, तुक्का। ठीक है, सीजी टेट वालों एसएसटी वाले हो के साइंस का प्रश्न मत बनाना, क्योंकि आपके पेपर में किसका प्रश्न भी दिया रहेगा, साइंस का भी प्रश्न दिया रहेगा। ठीक है, आपको एसएसटी का क्वेश्चन बनाना है आपके सीजी टेट में। कहां पर आपके सीजी टेट हो चाहे सी टेट हो, कहीं पर भी आपका क्या नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। तो बिल्कुल आप 150 के 150 क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, तुक्का मार सकते हो। ठीक है, याद रखना है कैथरीन ओकानर करके एक आपके सीडीपी के मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने कहा था कि वाचन पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। ठीक है, जैसे कि आप देखो, दृश्य यानी कि देखोगे। ठीक है, कोई चीज को देखोगे, और श्रव्य का मतलब क्या हो गया, सुनना। ठीक है, कोई चीज को आप देखते हो सुनते हो तब आप उस चीजों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो। ठीक है, तो ये कहने वाले कोई और नहीं कैथरीन ओकानर थे, आपको याद रखना है। ये प्रश्न आपके 2017 में पूछा गया था। ठीक है, और व्यापम वाले थोड़े से आलसी होते हैं, क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, तो ये ध्यान दिए रहना कि यदि पाचन पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है। ठीक है, जटिल का मतलब समझ गए ना, थोड़ा सा कठिन आपका, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून। ठीक है, अरे आ जाएंगे एक आध दो ठो। ठीक है, 150 कितना नंबर लाना है आपको, 100। 150 कितना लाना है, 100। चलो किसी बच्चे का 120 130 प्रश्न सही हो गया, या 120 या 130 आ गया। ठीक है, मेरे पास 3 ही तरह के बच्चे हैं, एक जिनका पेपर में कितना नंबर आने वाला है, 100 नंबर, एक जो एकदम होशियार है उनका कितना नंबर आने वाला है,
120 नंबर। और एकदम ही ज्यादा होशियार है जो पूरा घोल के पी चुके हैं अभी तक एसएसटी को पूरा, उनका नंबर कितना आने वाला है 130। ठीक है, यानी कि 150 नंबर का जब पेपर होगा तो अभी भी आपके पेपर में 20 प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा जिसको केवल क्या यूज करके बनाना है, कॉमन सेंस। ठीक है, डायरेक्ट पता है तो ठीक है, वरना 20 क्वेश्चन आपको बनाना ही नहीं है। आपको नंबर कितना लाना है, 100, 120 और 130। ठीक है, ये 20 प्रश्न हो सकता है एकदम खतरनाक पूछ लिया जाए जो आपसे ना बने, और आपसे नहीं बनेगा मतलब वो किसी से नहीं बनेगा, ऐसा आपको रिवीजन करके जाना है बचे हुए 2-3 दिनों में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत, बिल्ली बैली सिद्धांत, डिंग डोंग। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में हमारे तरफ बोलते हैं, ठीक है, अब तो खैर नहीं बोलते। ठीक है, आप लोगों की तरफ पता नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते। जैसे अगर कोई ज्यादा स्टाइल मारता है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, ज्यादा डिंग पुचुर मत कर। ठीक है, हमारे तरफ ऐसा बोलते हैं, अब तो खैर नहीं बोलते, पहले स्कूल वगैरह में पढ़ते थे। ठीक है, और कभी कभी ज्यादा स्टाइल मार देते थे तो लड़कियां वैसी कहती थी। ठीक है, कि ज्यादा डिंग पुचुर मत कर। ठीक है, तो उसी डिंग पुचुर से याद रखना है आपको, डिंग डोंग सिद्धांत होगा कि अनुभवहीनता होगा कि बिली बैली होगी या बिग बैग सिद्धांत होगा। चलिए बताइए। अच्छा, आपने पूरा सीडीपी पढ़ा है, पूरा सीडीपी पढ़ने के दौरान आपको कितने तरीके के मनोवैज्ञानिक मिले, बताइए। कितने तरीके के आपको मनोवैज्ञानिक मिले सीडीपी में, बताइए। कुछ लोग मिले होंगे जो कहते थे कि आपका जो भी सीखना है, चाहे वो अर्जन करना हो चाहे सीखना हो, ठीक है, वो आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि शारीरिक क्रियाओं पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों ने ये कहा होगा, कुछ लोगों ने कहा होगा कि सीखने का सारा जरिया आपका क्या है, बुद्धि है, यानी कि दिमाग है। ठीक है, जिसे आप संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों में काउंट करते हो। वैसे ही आपके सीडीपी के अंतर्गत आप कितने तरीके के मनोवैज्ञानिकों को पढ़ते हो, बताइए। एक समझ गए ना, संज्ञानात्मक विकास वाले, जैसे कि जीन पियाजे हो गया, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गया। ठीक है, ये सब आपके वो सुल्तान वाला क्या है जी, चिंपांजी वाला। ठीक है, वर्दीमर, और आपका क्या नाम है उसका, नाम मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। ठीक है, जो भी होगा। ठीक है, तो वैसे ही कितने तरीके से पढ़ते हो आप। ठीक है, केवल 2 तरीके के मनोवैज्ञानिक पढ़ते हो, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत है जो भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, व्यवहारवादी और आपका संज्ञानवादी। ठीक है, व्यवहारवादियों का पूरा फोकस किस पर रहता था, शारीरिक क्रियाओं पर। किस पर रहता था, शारीरिक क्रियाओं पर। और जो संज्ञान वाले थे उनका पूरा कॉन्सेप्ट किस पर था, आपके किस पर था, बुद्धि पर, यानी कि आपका दिमाग क्या सोचता है और कैसा करता है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपका जो सीखना है या अर्जन यानी कि एक्विजिशन करने का तरीका है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको व्यवहारवादी भी होना पड़ेगा और संज्ञानवादी भी होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा क्या लग रहा है, भूख। आपको बहुत ज्यादा क्या लग रहा है, भूख। अब भूख लग रहा है तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ने का मन करेगा क्या, नहीं। ठीक है, पहले तो कुछ दबा के ठूस लूं, उसके बाद भले मोबाइल को देखते देखते सो जाऊं, ऐसा मन करता होगा आप लोगों का भी। ठीक है, तो अभी जो आप देखेंगे आपके बॉडी का भी काम रहता है, शरीर का भी काम रहता है और आपके दिमाग का भी काम रहता है सीखने के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी यदि आप चाहो, ठीक है, तो पानी पी पी के जिंदा रह सकते हो 2 दिन तक, लेकिन तीसरा दिन आप पेपर दिलाने कंडीशन में नहीं रहोगे। ठीक है, तो ऐसा भी काम नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, गेस्टाल्टवादी भी बोलते थे उनको। ठीक है, तो याद रखना है ये डिंग डोंग सिद्धांत किसने दिया था, बताओ किसने दिया था, मैक्स मूलर। किसने दिया था, मैक्स मूलर ने ये आपका डिंग डोंग सिद्धांत दिया था। ठीक है, आखिर ये डिंग डोंग सिद्धांत क्या होता है सर, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, क्या बता रहा था, ठीक है, कि जो लड़के ज्यादा स्टाइल मारते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा डिंग पुचुर मत कर। क्या ऐसा कुछ होने वाला है, बिल्कुल ऐसा नहीं। ठीक है, डिंग डोंग का मतलब ये होता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता था कि आदि अनादि काल से कुछ ना कुछ ध्वनियां सभी चीजों में क्या है, आपका विद्यमान है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ये रूम मैं पूरा बंद कर देता हूं, पंखा लाइट वाइट सारा चीज बंद कर देता हूं। ठीक है, कभी कभी आप सुने हो कि घड़ी का कांटा टक
टक टक बजता रहता है, ठीक है। या कभी कभी सुबह सुबह उठ जाओगे तो एक अजीब सा आपके पास ऑरा मिलता रहता है, वाइब्रेशन मिलता रहता है अजीब सा। तो ऐसा कहा जाता था आदि अनादि काल से कि ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ क्या व्याप्त है, आपका ध्वनि व्याप्त है, और ये सब आपके मानव और जो प्राकृतिक घटनाओं है इसके बीच अंतर संबंध स्थापित करता है। और यही आपका क्या कहलाता है, डिंग डोंग सिद्धांत कहलाता है, जिसे किसने आपका दिया था, तो याद रखना है किसने दिया था, मैक्स मूलर ने, ठीक है। पूछा जाएगा तो याद रखना है भाषा के उद्भव और विकास से आपका संबंधित है, तो कौन सा आपका डिंग डोंग सिद्धांत, ठीक है। आप लोग ना जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और क्या नाम है जी एक ठोर मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मैसेज सुना बस हूं, उतना मतलब नहीं रहता, ठीक है। वाइगोत्स्की, स्किनर, इन्हीं सब में खोए रहते हो, ठीक है। एक आध का न्यू विचारों वाला देख ले करो, कभी कभी छिटका इन लोग भी आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। हालांकि आप लोग गलत नहीं करते, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न कहां से पूछता है, जीन पियाजे से, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग से, या फिर और कहां से पूछता है आपका, वाइगोत्स्की से, ठीक है। तो आप लोग गलत तो नहीं करते, ठीक करते हो, पर कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगला, किसी बच्चे के श्रवण कौशल विकास में क्या महत्व है? ऑप्शन ए, नए नए शब्दों को सुनकर बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होते हैं। दूसरा, अन्य लोगों को बोलते देखकर और सुनकर स्वयं सही उच्चारण, उचित स्वर गति एवं उच्चारण गति, आरोह अवरोह प्रति सजग होता है। श्रवण के प्रति जागरूकता होता है, जिससे स्वयं के विचारों व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का कौशल विकसित होता है। और डी, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। चलो बताओ, बिल्कुल कोहलबर्ग का मेन नाम आता है, ठीक है, जो आपका चिंपैंजी वाला कहानी है उसमें, ठीक है। नहीं, ये एसएसटी पेडागोजी के अंतर्गत है, कुछ क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे, ठीक है, मैंने बताया था ना, ठीक है। आपका एसएसटी पेडागोजी का प्रश्न ऐसा आएगा कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। टोटल 10 नंबर के क्या पूछे जाने वाले हैं आपके एसएसटी पेडागोजी के प्रश्न, इसमें से 4 नंबर का आने वाला है मूल्यांकन, 4 नंबर का क्या आने वाला है, मूल्यांकन। अब आप लोग बोलोगे सर मूल्यांकन तो सीडीपी में भी है, हाउ है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वहां पर मूल्यांकन करोगे कि नहीं करोगे? जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो, संविधान पढ़ रहे हो, तो आप डेली क्या क्या गलती कर रहे हो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, फॉर्मेटिव, ठीक है। जैसे ही मुझे पता चला कि व्यापम वाला किसका क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रपति का सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछ रहा है करके, ठीक है, तो हर बार मैंने पहले क्या पढ़ाया है आपको, राष्ट्रपति का सीक्वेंस पहले पढ़ाया है, क्योंकि मुझे क्या पता चल चुका था, आपके निदानात्मक मूल्यांकन के बारे में पता चल चुका था, डायग्नोस्टिक कहते हो जिसे आप इंग्लिश में, तो आपकी समस्या क्या है ये पता चल चुका था मुझे, ठीक है। जैसे ही मुझे समस्या पता चला और उसके बाद फिर मैंने रोज 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 फॉर्मेटिव करवा के अलग अलग तरीके से, जैसे कि 15 राष्ट्रपति है तो एक दिन 5, एक दिन 5, एक दिन 5, अलग अलग तरीके से आपको बता के इतना बता दिया हूं कि पेपर में तो सिर्फ बैठ के काटोगे आरोही और अवरोही क्रम में अगर आपका सीक्वेंस पूछ देता है तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारा चीज आप पढ़ते रहते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारा सीडीपी का होगा करके, ठीक है। आपको सारा चीज आपके सोशल साइंस से जोड़ते जाना है। जब एक बच्चा श्रवण कौशल का विकास सीखता है तो नए नए शब्दों को सुनकर बच्चों के शब्द भंडार में क्या हो जाता है, वृद्धि, ठीक है। जैसे वोकैबुलरी कहते हो जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, वोकैबुलरी, ठीक है। आपका जो शब्द भंडार है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, भरते जाता है धीरे धीरे समय के साथ, ठीक है। दूसरा, अन्य लोगों को बोलते देखकर और सुनकर स्वयं ही उच्चारण सहित आप स्वर गति एवं उच्चारण आरोह अवरोह प्रति सजग हो जाते हो, ठीक है। सुन सुनकर भी हम बहुत सारी चीज सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पहले कहा करते थे कि अगर आप घर में क्रिकेट देखते हो, ठीक है, तो उसमें जो कमेंट्री करते हैं आप लोगों ने सुना होगा, उसको इंग्लिश में सुना करो बोलते थे, ठीक है। मैं 5वीं पढ़ रहा था और 5वीं के बाद मैं अपना मीडियम चेंज करना चाहता था, तो मैं गया था स्पोकन इंग्लिश का क्लास, ठीक है। मुश्किल से 7-8 दिन गया था 5वीं पढ़ने के बाद, क्योंकि मुझे इंग्लिश मीडियम में भर्ती होना है करके, ठीक है। अब वो गया तो वो बताया कि क्रिकेट देखते हो, मैं बोला हाँ, 2 ठो बैट जल गया है घर में चूल्हा में, ठीक है, इतना क्रिकेट खेले हैं, ठीक है। तो वो बोले कि जब क्रिकेट का कमेंट्री देखते हो तो किसमें सुना करो, अंग्रेजी में सुना करो, ठीक है। भले ही मैं 8 दिन बाद छोड़ दिया था, पर उस दिन से मैं जब भी आपका क्रिकेट देखता रहता हूं जनरली, तो मैं आपका लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन देता है कहीं पर भी देखोगे तो, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में सुनता था क्योंकि बहुत सारी चीज उसमें क्या करने को मिलता था, सीखने को मिलता था, ठीक है। तो वैसे ही लोगों को बोलते देखकर सुनकर स्वयं ही उच्चारण करना सीख जाते हैं। श्रवण अर्थात आपका क्या होता है, सुनना होता है कि बोलना, श्रवण मतलब, ठीक है, स से श्रवण और स से सुनना, ठीक है।
और पेपर में ऐसे ही सेम टर्मिनोलॉजी आपके पेपर में उपयोग किया जाएगा। तो श्रवण के प्रति जागरूक होते हैं, जिससे स्वयं के विचारों में व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत होते हैं, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी क्या है आपके सही है। अगला प्रश्न, भाषिक सापेक्षिता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा विचारों का प्रभावित नहीं करते, भाषा कुछ हद तक ही विचारों को प्रभावित करते हैं। इनमें से तीनों सही हैं। चलो इसका मैं एकदम लाइव एग्जांपल देने वाला हूं, 4 बजे से होगा साइंस का एमसीक्यू। सीजी टेट एसएसटी वाले साइंस का क्वेश्चन मत देखना, साइंस नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। कल एक बच्चा मुझे वीडियो भेजा था, वो साइंस वाला था, ठीक है, अब वो एसएसटी का एमसीक्यू देख रहा था। मैं बोला कि कौन से बैकग्राउंड वाले हो, तो वो बच्चा टेलीग्राम में मैसेज करता है, सर मैं साइंस वाला हूं। बोला, मैं बोला हे भगवान, सीजी टेट में साइंस वालों को केवल साइंस पढ़ना है और एसएसटी वालों को केवल एसएसटी पढ़ना है, ठीक है। वो बेचारा सुबह से लेकर रात तक जो क्लास होता है पूरा देखता है, क्योंकि सुबह से रात तक आपका साइंस का भी क्लास होता है, ठीक है। तो सीजी टेट वालों को केवल क्या पढ़ना है आपका, ठीक है, केवल एसएसटी पढ़ना है, ठीक है। चलो अब अगला हम देखते हैं कि भाषा आपका विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है कि नहीं डालता। अगर मैं आपको एग्जाम के एक दिन पहले गंदा गंदा गाली दे दूं तो जस्ट एग्जाम रूम में घुसने के पहले दिमाग खराब हो जाएगा। और कई लोग क्या करेंगे, अभी 2-3 दिन बाद आपका एग्जाम है तो जबरदस्ती आपके साथ आके क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, ठीक है। वो बहुत कम व्यक्ति है जो दूसरों के साथ मनमाड़े लड़ाई झगड़ा कर लिए और चुपचाप जाके घर में पढ़ने बैठ गए, ठीक है। दिमाग तो एकदम खून खोलता रहता है कि कब मुटका मुटका मारो रे तब मोर दिल है शांति में ही, ऐसा वाला बात भी चलता रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर कोई एग्जाम के टाइम, ठीक है, अगर कुछ बोल दिया तो आपका दिमाग खराब हो जाता है और आप अपने पढ़ाई को क्या कर देते हो, डिस्टर्ब कर देते हो। यानी कि भाषा का विचारों पर बिल्कुल आपका क्या प्रभाव पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर एग्जाम के दौरान कोई लगातार आपको मोटिवेट कर रहा है कि अरे इस बार हो जाएगा, बहुत प्रैक्टिस किया है तूने, ठीक है, या लगातार अगर कोई मोटिवेट कर रहा है और अगर आपके दिमाग में दिन रात यही चल रहा है कि मेरा इस बार, ठीक है, ज्यादा प्रयास तो ये रहेगा कि 130 नंबर आ जाए, 120 नंबर आ जाए या 100 नंबर आ जाए। अगर आपके दिल और दिमाग में ये चीजें चल रही है तो ऐसा कहते हैं, ठीक है, शाहरुख खान का डायलॉग सुने हो ना, किसी चीज को यदि तुम शिद्दत से चाहो तो वो चीज तुम्हारे पास खुद चल के चली आती है करके, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा अधूरा बता दिया है। सीजी टेट के एग्जाम में बैठने के बाद आपको ओएमआर भी फिल करना पड़ेगा, तब वो चीज आपके पास शिद्दत से चल कर आएगा, ठीक है। पता चला सारा क्वेश्चन का आंसर पता है और ओएमआर ही नहीं भरे। शाहरुख खान तो कह रही से कोई चीज जो शिद्दत से चाहे तो 100 नंबर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बढ़िया प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करते रहिए, बिल्कुल आप इसी के आसपास दिखोगे, ठीक है। चलो पढ़ना क्या है, पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री का उच्चारण करना, स्कूलों में पुस्तकों की पढ़ाई और शब्दों को सही सही पहचानना, ठीक है। पढ़ने का मतलब आप लोग क्या समझते हो, ठीक है। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, सर पढ़ने नहीं देते, ठीक है। अभी 3 दिन तक अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल में रखना, ठीक है। दिल और दिमाग को कहने का मतलब ये है, ठीक है, दिल कहेगा कि थोड़ा सा सो जा, उसको आप समझाना, एक किच के नौ रुक जाता सुधबो, दोनों जन साथ में करके, ठीक है। क्योंकि आपका दिल और दिमाग दोनों के बीच जो संघर्ष जारी रहेगा, ठीक है। मन करेगा कि थोड़ा सा कुछ खा लेता हूं, ठीक है, खाना वाना बढ़िया खाते रहो, बढ़िया बैठ के पढ़ते रहो। तो पढ़ने का सही मतलब तब है जब आप उसके अर्थों को सही तरीके से क्या कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो पढ़ना क्या है आपका, पढ़कर अर्थ को क्या करना है, समझना। और इसी बीच मैं देख रहा हूं, ठीक है, आज ये आखिरी बार बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम काफी पास में है। सीडीपी में सीजी टेट और सी टेट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, यदि करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। सीजी टेट पेपर 1 के भी एमसीक्यू डले हुए हैं, 1200 प्रश्न आपके उसमें भी डले हुए हैं। सीजी टेट पेपर 2 एसएसटी और साइंस वालों का अलग अलग है, और इसके अलावा आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के भी बुक डले हुए हैं। तो बिल्कुल आपने यदि साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, ठीक है। वर्ग 3 में साइंस आएगा ना सर जी, नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा जी, 2-3 नंबर का, ठीक है, एकदम कम आएगा वर्ग 3 में, ठीक है। ज्यादातर आपका मेन सब्जेक्ट क्या है उसमें, ईवीएस, उसके अलावा आपका सीडीपी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, कुछ आपके मैथ्स, पेडागोजी और मैथ्स, ठीक है। और अभी थोड़े दिनों में, और मेरे ख्याल से जहां तक हमें जानकारी प्राप्त है, 15 फरवरी के पहले आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। पर मुझे ये बताने में बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रहा है, मुझे डर लगता है ये सब चीज बताने में, ठीक है, क्योंकि मुझे गाली खाने से डर लगता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो चुके हो अंदर से नोटिफिकेशन को लेकर। इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है, ध्वनि का, सुरों का। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं, या इनमें से तीनों सही हैं।
चलो बताओ, आज आप इंसान के साथ साथ क्या बन चुके हैं? जानवर। ठीक है, बताओ जी इंसानों, किसके साथ जाना चाहोगे? चलो मैं भी देखूं, ठीक है, कि आपके अंदर का जानवर जिंदा है कि नहीं। ठीक है, वर्ग 2 में 8 सब्जेक्ट के लिए 7 साइंस एंड मैथ्स भी इंक्लूड रहेगा क्या सर जी? नहीं, अभी फिलहाल जहां तक हमें जानकारी प्राप्त है एसएसटी वालों के सिलेबस में केवल एसएसटी रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ध्वनि का फर्क है, ध्वनि का फर्क है कि नहीं? ठीक है, क्या आप उनकी ध्वनियों को समझ पाते हो क्या? नहीं। गाय चिल्लाती है हम्मा हम्मा, क्या चिल्लाती है? हम्मा हम्मा। ठीक है, तो अगर बछड़ू दौड़ो आते कि नहीं है? आते। ठीक है, शेर भले पता चल, हमको ये लगता है कि शेर दहाड़ रहा है करके, पर वो चिल्ला चिल्ला किसको बुला रहा है? ठीक है, तो ध्वनियों का तो फर्क होता ही है, सुरों का भी क्या होता है? फर्क। ठीक है, मेरी भांजी सीरियल देख रही थी, उसमें एक गधा गाना गा रहा था। ठीक है, और गधा गाना गाएगा तो कैसे गाएगा? ढेचू ढेचू गाएगा कि नहीं गाएगा? ठीक है, और उसका गाना आपको अच्छा लगेगा, तो ध्वनियों का, सुरों का, ठीक है, उनके बीच एक अलग सा कम्युनिकेशन होता है। वो भले बोल नहीं पाते, ठीक है, पर उनके बीच एक ऐसा कम्युनिकेशन रहता है जिसके माध्यम से वो एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या बात करना है ये समझ जाते हैं। तो इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनियों के चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। तो बिल्कुल आपके तीनों ही क्या हैं? सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इंसानी भाषा विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाजों को पहचानने से शुरू हुआ था। ये बात सत्य है। ठीक है, निरर्थक यानी कि इसका कोई सेंस नहीं है, असत्य है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जब मैक्स मुलर आया था तो उसने क्या कहा था कि प्रकृति में एक अजीब तरीके का क्या उपलब्ध है आपके पास? ध्वनि। ठीक है, अब देखो, जैसे कि एक बच्चा अगर छोटा है तो छोटा बच्चा बोल पाता है क्या? नहीं। तो उसको भूख लगता है तो वो क्या करता है? रोता है। जब हम थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जैसे ही सो के उठते हैं तो 1 घंटे तक तो घुलन घुलन के रोते हैं पहले। ठीक है, मुल चाय दे, बिस्कुट दे, ये दे, वो दे। ठीक है, ऐसा अक्सर आप लोग बचपन में किए होंगे। नहीं दिए घर वाले लोग तो धुर्रम जाग सो जाते थे। सोते थे कि नहीं सोते थे? आप लोग बहुत सुधरे हुए रहोगे। ठीक है, मैं जब सो के उठता था तो 1 घंटे तक पोंगा बजा के क्या करता था? पहले रोता था बचपन में अपने। ठीक है, ऐसा मेरा मम्मी बताती है। तो इंसानी भाषा का विकास बिल्कुल प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाजों की पहचानने से शुरू हुआ है। तो बिल्कुल ये कथन क्या है आपका? सत्य है। ठीक है, लोग अलग अलग तरीके से सीखते रहते हैं, करते रहते हैं। अगला, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, या पूर्णतः सत्य है? चलिए बताइए। अभी एसएसटी पेडागोजी का क्लास चल रहा है आपका। ठीक है, और 3 बजे से आपका क्या होने वाला है? ठीक है, सर का क्लास होगा, परीक्षित सर का। चलिए, ऑफलाइन वाले लोग जा रहे हैं एक के साथ, ऑनलाइन वाले चलो बी चेंज हो गया। ठीक है, और अभी डी। ठीक है, चलो ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर आपके जियोग्राफी का क्लास होगा एसएसटी वाले बच्चों का, साइंस वालों का 4 बजे से होगा। देखो, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर और क्या होता है? सार्वभौमिक। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूं। ठीक है, अब आता है कि नहीं आता मुझे पता नहीं। ठीक है, पहले बच्चे रहोगे तो एक ठो कॉपी आता था, देखिए हो, इधर ए लिखा रहता था और इधर ऐसे डॉट 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 बना रहता था। ठीक है, अब आता है कि नहीं आता नहीं पता मुझे। बी बना रहता था तो ऐसा डॉट 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 बना रहता था। ऐसा क्यों दिया जाता था? ताकि वो बच्चा देख देख के इसको मिलाए। उसकी मम्मी ऐसे पेंसिल को पकड़ के ऐसा लाती थी। अच्छा, जब बच्चा शुरू में पेंसिल पकड़ता है तो ऐसे पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? ऐसे। तो इसमें ग्रॉस मोटर स्किल का उपयोग हो रहा है कि फाइन मोटर का? इसमें आपके ग्रॉस मोटर स्किल का यूज हो रहा है कि फाइन मोटर का? अगर एक बच्चा ऐसे पकड़ रहा है पेन को, चलो बताओ। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं। नीरज चोपड़ा का नाम जानते हो? ठीक है, नीरज चोपड़ा भाला को पकड़ के फेंकता है, तो वहां पर वो ग्रॉस मोटर का यूज कर रहा है कि फाइन मोटर का?
अब देखो कैसे याद रखोगे, ठीक है, जहां पर शरीर के बहुत सारे अंगों का उपयोग कर रहे हो, ठीक है, जहां पर शरीर के बहुत सारे अंगों का आप क्या कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो। और वैसे ही याद रखना है, मोटर को चलाने के लिए आपको ज्यादा शक्ति की आवश्यकता पड़ती कि नहीं पड़ती, ठीक है। सबके घर में लगा होगा सबमर्सिबल पंप, जिसे आप लोग टुल्लू पंप के नाम से जानते हो, ठीक है। तो सबमर्सिबल पंप जब चलाओगे तो मोटर चलाने के लिए आपको ज्यादा पावर का आवश्यकता पड़ता है कि नहीं, ठीक है। अब मैं भाला को पकड़ के फेंका तो मैं दौड़ूंगा भी, मेरा हाथ भी चलेगा और मेरा आंख भी कहां पर फेंक रहा हूं वो भी चलेगा, ठीक है। तो जब नीरज चोपड़ा जो कि आपका जेवलिन थ्रो वाला खिलाड़ी है, वो जब भाला को फेंकता है तो वो किसका उपयोग करता है, ग्रॉस मोटर का, ठीक है। मैं अभी कपड़ा पहना हूं, अगर इसका बटन टूट गया, अब मुझे जो सुई आता है उससे क्या करना है, इस बटन को लगाना है, ठीक है। शायद काज करना बोलते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, ऐसे सुना बस हूं मैं। तो जब मुझे सुई से ये कपड़े का बटन लगाना है तो वहां पर मैं अपनी उंगलियों का बस केवल प्रयोग कर रहा हूं। तो उंगली का प्रयोग कर रहा हूं मतलब वो किस में आएगा, आपके फाइन मोटर स्किल में, ठीक है। तो छोटे बच्चों को ऐसे दिया जाता है, तो ये आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है उसको समझने का, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त है या सही नहीं है। भाषा प्रतीकों का ढांचा है। अच्छा, कोई बच्चा कौन सी उम्र में प्रतीकों को देखकर सीखता है, बताओ। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा कौन सी अवस्था में प्रतीकों को देखकर सीखता है, बताओ, ठीक है। अपने आप में एक नया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, और इसके बाद बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। अगला क्लास साहू सर का होगा, तो बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। आज आपका स्पेशल क्लास होने वाला है जो बिल्कुल साहू सर जी के द्वारा लिया जाएगा, और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आप कंटिन्यू बने रहिएगा। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सीखने का मिलेगा सीडीपी का, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल सीजी टेट पेपर 2 पेपर 1 दोनों में दिखाई देने वाला है। तो बिल्कुल इसके बाद साहू सर का क्लास होने वाला है, तो बिल्कुल आप कंटिन्यू बने रहिएगा क्लास के साथ, ठीक है। अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट जो है जो आपके पेपर में आने वाला है वो बिल्कुल आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो दूसरा हम देखते हैं, क्या भाषाई संप्रेषण से जानकारी मिलती है, बिल्कुल ये भी सही है। भाषा प्रतीकों का ढांचा है, ये भी सही है। संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप लोग एसएसटी वाले हो, क्या आप लोग बचपन से ही संविधान पढ़ रहे हो क्या, या संविधान के बारे में जान रहे हो क्या, या आप जियोग्राफी के बारे में कुछ जान रहे हो, या इतिहास के बारे में कुछ जान रहे हो क्या, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप एसएसटी के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जाओगे, ठीक है, तो आपका भाषा पता होना चाहिए। तो क्या भाषा जन्मजात मानव की संपत्ति है क्या, बताइए, ठीक है। ये तो आपके जन्म के बाद की प्रक्रिया है, ठीक है। अब जैसे कि आप जो घरों में लैंग्वेज सीखते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, मदर टंग, ठीक है। तो मदर टंग आपका क्या किया जाता है, एक्विजिशन अर्थात अर्जन किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, जैसे ही आप स्कूल में जाते हो तो वहां पर आप क्या बोलना सीखते हो, हिंदी। जैसे ही आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो वहां पर क्या सीखते हो, इंग्लिश, ठीक है। तो आपके मदर टंग किसके अंतर्गत आ गया, आपके अर्जन के अंतर्गत, एक्विजिशन के अंतर्गत आ गया। और जैसे ही आपने हिंदी या इंग्लिश में वो चीजों को, टर्मिनोलॉजी को करना देखा, ठीक है, तो उसके अंतर्गत फिर आप किसके अंतर्गत आ गए, लर्निंग के अंतर्गत, ठीक है। तो वैसे ही आपके एसएसटी के अंतर्गत यदि आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, ये आपका कथन सही नहीं है, ठीक है। चलिए जाते जाते आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, कि अभी चल रहा है साध्य पीएससी एकेडमी में 75% का डिस्काउंट। इसके अलावा आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, कि 10 फरवरी से जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल आप 2 फरवरी से जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच के माध्यम से आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है। 2 फरवरी इसलिए रखा गया है ताकि 1 फरवरी को आप सीजी टेट देने के बाद अच्छे से भिड़ पाए। जिस भी बच्चे को लगेगा ऐसा कि सर हमारा सीजी टेट पेपर 2 या पेपर 1 आसानी से निकल रहा है, बिल्कुल आप लोग देर मत करिएगा, क्योंकि मई जून में आपका एग्जाम होने वाला है शिक्षक भर्ती का, ठीक है। चाहे आप एसएसटी वाले रहो, चाहे साइंस वाले रहो, चाहे पेपर 1 पेपर 2, चाहे व्याख्याता, ठीक है, जो भी आप रहो, क्योंकि 1 फरवरी को आपका सीजी टेट का एग्जाम होने वाला है। और जैसे ही आपके 2 फरवरी से सारा बैचेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही शाम को आओगे तो आपको तो पता चल जाएगा कि आपने सीजी टेट या सी टेट में 75 नंबर और 82 नंबर का क्राइटेरिया पार कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो बिल्कुल आप लेट मत करिएगा, क्योंकि साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित आपके पेपर 1, जिसे आप कहना चाहिए कि पेपर 1 क्लियर करने के बाद आप सहायक शिक्षक बनोगे, और पेपर 2 एसएसटी वाले हो तो एसएसटी, और साइंस वाले हो तो साइंस, बिल्कुल आप शिक्षक के पद के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा व्याख्याता के भी जितने पद हैं उसकी भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी को वेट करना है थोड़ा सा, ठीक है। और बिल्कुल 1 फरवरी को आपको जैसे ही क्लियर होगा तो बिल्कुल आप डाउनलोड
कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। इसके अलावा अभी हम जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर, तो बिल्कुल आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आपका अभी जो भी क्लास चलता रहेगा बिल्कुल इसी यूट्यूब के माध्यम से चलता रहेगा, तो बिल्कुल आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल इसके बाद साहू सर का क्लास होगा, तो जितने बच्चे चाहे वो साइंस वाले हो, चाहे एसएसटी वाले हो, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, ठीक है, चाहे व्याख्याता वाले हो, तो बिल्कुल ये सीडीपी का क्लास आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। जस्ट तुरंत अभी आपका स्टार्ट हो जाएगा ये क्लास, ठीक है। थैंक यू।